हेलो दोस्तों, मैं राधिका सक्षम से। और मुझे पता है कि आप लोगों का आज नया नया कुछ फेस नज़र आ रहा होगा। मिली आज हमारी से अर्चना जी से, क्योंकि आज से अब ये भी हमारे साथ लाइव में होंगी और लाइव प्रोग्राम हमारे साथ क्या करेंगी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी स्टेज पर आए लाइव के लिए, और हम सभी का बहुत फिर से थैंक यू सो मच। तो आज का जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि अर्चना जी ये भी दिल्ली से ही हैं। इन्होंने हमारा शो देखा और उनको मतलब दिली इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी जाके लाइव करूं, क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि अरे, इन्होंने भी हमें पहले कॉल किया था, जो हम व्हाट्सएप नंबर आपको हमेशा बताते हैं ना, और जो कॉलिंग नंबर होता है 9311124880। तो उन्होंने हमारे पास एक दिन कॉल किया कि सर से बात हुई। इन्होंने बोला कि सर क्या मैं भी कर सकती हूँ। तो इन्होंने बोला कि फिर सर ने बोला कि हाँ, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो आपका मोस्ट वेलकम है अर्चना जी कि आप आए। थैंक यू आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं आप लोगों के बीच में होंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिलके। तो चलिए, आज का जो हमारा डे है वो है वेडनेसडे, जिसमें हम हमेशा मेरी दास्तां मेरी कहानी और बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते हैं। तो अर्चना जी, फिर से थैंक यू आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कहानी का जो नाम है कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, है ना। हो, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बीच बीच में कमेंट्स करना भी ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एक किसान हमेशा एक बेकरी वाले को 1 पौंड मक्खन बेचा करता था। वह किसान हमेशा सुबह के समय उस बेकरी वाले के पास जाता और 1 पौंड मक्खन उसको बेच देता। रोज़ का मतलब किसान का वही काम था। वो हमेशा सुबह सुबह बेकरी वाले के पास जाता और उस बेकरी वाले को 1 पौंड मक्खन हमेशा बेचता। एक दिन बेकरी वाले के माइंड में क्या आया कि ये किसान मुझे रोज़ इतना बटर देता है, रोज़ इतना मक्खन देता है, क्यों ना मैं आज इस जो वज़न करूँ, इस मक्खन का वज़न करूँ। हालांकि किसान के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास बाट उट कुछ भी नहीं था। जो भी वो बेकरी वाला उसको देता, 1 पौंड मक्खन के बराबर में उसको हमेशा कुछ ना कुछ वो बेकरी वाला देता। कभी बिस्किट दे दिया, कभी दूध दे दिया, कभी कुछ हमेशा देता ही रहता था उसको। तो फिर एक दिन क्या किया बेकरी वाले ने, उसने किसान से बोला कि आज तुम इतना मक्खन लेकर आए हो ना, आज मैं इसको तोलूँगा, इसका मैं वज़न करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे जो मक्खन देते हो वो परफेक्ट देते हो या फिर नहीं। तो किसान ने बोला, हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, आपको वज़न करना है आप वज़न कर लीजिए। तो उसने किया, वज़न किया, और जब भी बेकरी वाले ने मक्खन को तोला तो उसका जो वज़न जो था ना, कुछ कम निकला। बेकरी वालों को गुस्सा आ गया और उसने उस किसान पर केस कर दिया। जब मामला अदालत तक पहुंचा और जब किसान को अदालत में लेकर आया गया, जब क्वेश्चन आंसर होने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, आपने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया गया कि आपने बेकरी वाले को, आप फिर तो रोज़ आप उसको 1 पौंड मक्खन बेचा करते थे, तो आपने हर दिन उसको कुछ ना कुछ कमी दिया है, कमी मक्खन दिया है। तो किसान ने कितना अच्छा जवाब दिया कि मेरे पास तौलने के लिए बाट नहीं है, फिर भी मैं मक्खन तौल कर लेकर आता हूँ। तो जज ने हैरानी से पूछा कि बिना बाट के तुम मक्खन कैसे तौलते हो। क्वेश्चन वाली बात है ना कि बिना बाट के आदमी मक्खन कैसे तौलेगा। फिर किसान ने पता है क्या जवाब दिया कि वह लंबे समय से इस बेकरी वाले को 1 पौंड मक्खन जो है वो तौल के देता, मतलब कि वो देता। तो बेकरी वाला क्या करता, 1 पौंड का लोफ खरीद देता है, वो हमेशा बेकरी वाले उसे देकर जाता है और उतने ही वजन का उसे मक्खन तौल कर दे आता हूँ। किसान का जवाब सुनकर बेकरी वाला हक्का बक्का रह गया। अब सोचो कि अर्चना जी, मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि लाइक अगर मैं किसान हूँ, आप बेकरी वाले हो, या आप बेकरी वाले हो, मैं किसान हूँ। अगर मैं किसी से, मैं आपको कुछ मक्खन या बटर कुछ दे रही हूँ आपको, उसके बदले में आप मुझे हमेशा दूध वगैरह दे रहे हो, तो तो आपको नहीं लगता कि मुझे भी किसान की तरह ऑनेस्टी होना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि ईमानदार वो भी रहेगा तो ईमानदार हर किसी को होना चाहिए, तो इस हिसाब से वो किसान ईमानदार रहेगा। तो ये बात तो सही है कि हमें दूसरों के प्रति ईमानदार होने चाहिए, कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं ना, हमें एक दिन वैसा ज़रूर मिलता है ना? तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि बेकरी वाले की तरह हमें भी अपने जीवन में हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? सही बात है। हाँ, एक बार आप सोचिए कि आप दूसरों को हम दूसरों को दे क्या रहे हैं? लाइक हम दूसरों को क्या देते हैं आज की डेट में? धोखा, दुःख, ईमानदारी, झूठ या फिर वफ़ा। मानने वाली बात है ना? बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आज की डेट में तुम्हें क्या कहेंगे, हमेशा गलत लोग ही मिलेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो शिक्षा देने वाला इंसान होता है वो कड़वे से ही बोलता हैगा। जो कड़वाहट से बोलेगा तुम्हारा अच्छा ही सोच के बोलेगा, क्योंकि जो तुम्हें चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके जो बोलता है वो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहता हैगा। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ना, हमें दूसरों की बातों में कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि अपना दिमाग भी होता हैगा। बिल्कुल सही कि हमें कभी भी दूसरों के बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें अपना भी माइंड का यूज कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, ना कि हमें उस बेकरी वाले की तरह हमें बनना चाहिए कि जैसा वो किसान के साथ ऐसा करता था कि जितना वो जब भी वो उसको मक्खन ला के देता, वो उसमें कुछ ना कुछ हमेशा मतलब कमी इसमें देखा जाए अर्चना जी, तो कमी किस में था आपके हिसाब से? कमी उस आदमी में थी जिसने उसका मक्खन रोज़ लेता था, क्योंकि उसने झूठ कहा कि है वो मुझे मतलब कम देता है मक्खन ये वो, क्योंकि वो तो बेचारा उसके पास तो कुछ था ही नहीं जिसकी वजह से तोलता वो, तो वो गलत कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही। मुझे पता है कि आपको हमारी जो स्टोरी है हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँ ना कि आप लोग इस बात को ना ज़रा ध्यान से सोचिएगा और गहराई से सोचिएगा कि हम दूसरों को दे क्या रहे हैं। लाइक आप, हम, बहुत सारे लोग हैं ना, हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। जैसे कि अभी मैंने एंडिंग में बताया कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ईमानदारी, वफ़ा, यही सब तो कर रहे हैं हम दूसरों के साथ। बिल्कुल सही ऑनेस्टी तो आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं किसी के उसमें। क्योंकि ईमानदार इंसान बहुत कम मिलेंगे, और फरेबी इंसान आपके आसपास हर दिन चलते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। बिल्कुल सही अर्चना जी। इसी के साथ लेते हैं हम विदा, फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे। हाँ, उससे पहले मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, मतलब मेरा नहीं, सक्षम का हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9311124880। मैं फिर से बता देती हूँ, 9311124880। जैसा अर्चना जी हमारे यहाँ स्टेज पर आई लाइव में, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपको फेस से भी लग रहा होगा, क्योंकि हमारे सारे सभी स्टाफ खुश है लाइव की, मतलब चलो हमारी इस लाइव में न्यू सदस्य, न्यू मेंबर्स की ज्वाइनिंग हुई है, तो आपको फिर से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हाँ, हमारी जो जीमेल आईडी है वो है saksham.delwan@gmail.com। मैं फिर से बता देती हूँ, saksham.delwan@gmail.com। एफबी पे हमारा जो चैनल है वो है सक्षम डेली, और यूट्यूब पर है सक्षम लाइव। हाँ, यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, लास्ट में जो बेल आइकन होता है ना, उसको भी दबाना ना भूलें। एफबी पे हमें फॉलो ज़रूर करें, एफबी पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, लेते हैं आज के लिए इतना विदा, फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। बाय।